तो दोस्तों आइनॉक्स विंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी को कुछ फंड रेज के ऊपर भी कुछ फैसले लेने थे। तो कंपनी ने 400 करोड़ का फंड रेज करने का ऐलान किया। बेसिकली कुछ सिक्योरिटीज़ के थ्रू कंपनी फंड रेज करने जा रही है। तो वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ फ़ायदेमंद है नहीं। तो आप बस ये याद रखिए कि 400 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 192 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल मात्र 210 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 348 करोड़ के आसपास आता हुआ आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 65% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 90% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। साल दर साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू 90% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 324 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 364 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 415 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी लॉस में थी, 119 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 129 करोड़ का लॉस था, अभी देखें तो घट के 65 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का लॉस जो है वो साल दर साल देखें तो साल दर साल 50% के आसपास का जंप है। यानी कि मतलब आप कह सकते हैं जहाँ 130 करोड़ का लॉस था कंपनी को, अभी 65 करोड़ के आसपास ही लो। तो 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के लॉस के अंदर एक अच्छी खासी अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास की गिरावट है, जो कि अच्छी बात है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.66 माइनस का, पिछले साल 4.68 माइनस का, अभी देखें तो माइनस का 2 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर है टेक्निकली या देखें तो नंबर बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी अगर यही रफ्तार से अपने रेवेन्यू को 1-2 बार और बढ़ा दे, डबल कर दे या 50% और जंप करवा दे, तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में कंपनी आपको प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं उससे ये पता चला है कि नंबर बहुत शानदार है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। ऊपर से कंपनी का जो लॉस है वो आपको आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर साल दर साल दोनों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।